हाय सीएसजेएमयू लॉ स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, सीएसजेएमयू एलएलबी बीएलएलबी और सेमेस्टर की एग्जाम डेट आ चुकी है। आप लोगों ने उसका शेड्यूल ऑलरेडी देख लिया होगा, नहीं देखा है तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ही। बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि आज की ये वीडियो में मैं सिर्फ आपको एग्जाम शेड्यूल नहीं बताने वाला, उसके साथ कुछ बातें आपके साथ शेयर आउट ज़रूर करनी है। ये जो इतनी जल्दी एग्जाम डेट आई है, क्या इसके पीछे कोई वजह है? क्या इस बार जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो अभी तक एग्ज़ाम हो रहे थे, उनमें कुछ चेंजेस या फ़र्क होने वाला है? तो काफ़ी सारी बातें हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते होंगे कि यार, हम लोगों के मार्क्स क्यों कम रह जाते हैं? हम लोग हर बार प्रिपरेशन भी करते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, तब भी मार्क्स कम रह जाते हैं, कॉपी चेक नहीं सही से होती, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जिन लोगों ने शेड्यूल अभी तक नहीं देखा, उनको मैं बस बेसिक सी नॉलेज दे देता हूँ। उसके बाद मैं उनको काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल में शेयर करना। देखो, आप सभी के सीएसजेएमयू, एलएलबी, बीएलएलबी सेमेस्टर के जो ऑड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ, इनके एग्ज़ाम आपके 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक? एंड ये 2 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होने हैं। एक आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट है एंड एक आपकी आफ्टरनून की शिफ्ट है, ओके? ये एक आपकी 9 बजे की शिफ्ट है एंड एक आपकी 2 बजे के अराउंड शिफ्ट है, ओके? ये 2 ही बजे की शिफ्ट है। इसके बाद जो आपके एग्ज़ाम है, ये आपके रेगुलर, बैक, एक्स पेपर दोनों स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम होने वाले हैं। साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम आपके ना होने हैं आगे फ्यूचर में, जो होने थे वो लॉकडाउन के टाइम पे हो चुके हैं। तो ये तो बात ही नहीं बनती सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव की। अब रही बात यहाँ पे ये क्या इस एग्ज़ाम शेड्यूल में डिस्कस करने लायक कुछ और चीज़ें हैं, तो हाँ, एक क्वेश्चन और उठता है कि हमें जो क्रिमिनल लॉ हमारा है बीएनएस या आईपीसी, इसमें से हमें कौन-सा पढ़ना है? तो देखो, आपका अगर आप बीएनएस, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर रहा हूँ, इस बार आपने नया एडमिशन लिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है अब आपको बीएनएस पढ़ना है। मान लीजिए आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं एलएलबी के, एंड आपको बैक पेपर देना है फर्स्ट सेमेस्टर के बीएनएस का, आईपीसी का। तब आप आईपीसी पढ़ेंगे। जो पुराने स्टूडेंट हैं, वो पुराना कानून पढ़ेंगे, जो नए स्टूडेंट हैं, वो नया कानून पढ़ेंगे, दैट्स इट। ओके? ये चीज़ आपकी क्लियर कर दी मैंने। इसके अलावा मुझे कुछ और आई थिंक एग्ज़ाम शेड्यूल से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है। अब इसके बाद मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ आपके जो डाउट्स थे एंड एग्ज़ाम को लेके। तो देखो, मुझे ऐसा पर्सनली इस बार फ़ील हो रहा है कि जो आपके एग्ज़ाम है हाँ, वो एग्ज़ाम अब ईज़ी कह सकते हैं, बिल्कुल सरल जो एक आता था एक रिपीटेड पैटर्न, वो नहीं आएगा। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम पेपर इस बार आपका टफ़ होगा। ऐसा मुझे इस बार लग रहा है। बिकॉज़ अगर मैं सीक्वल्स निकालूँ, मैंने एआईबी 20 का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, उससे पहले मैंने अपनी जो एक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो शेयर करी, तो उसमें मैंने ये चीज़ कही थी कि इस बार पीवाईक्यू से क्वेश्चन आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। एंड हुआ भी वही, मैंने जो-जो चीज़ें बताई थी एआईबी 20 का सेम वही चीज़ें हुई, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं जाके। बिकॉज़ ये जो मैं बातें आपके साथ कह रहा हूँ, ये मैं पूरा एनालिसिस करके आपके साथ बातें आपके साथ कहता हूँ। देखो, मैं एक एडवोकेट हूँ, आप भी एक एडवोकेट बनेंगे, तो हम लोगों की एक आदत होती है कि किसी भी चीज़ को इंटरप्रिटेट करने की, उसको यानी क्रिटिकली एनालिसिस करने की। तो मैं वही सारी चीज़ें करता हूँ बैठ के, कम से कम किसी भी चीज़ पे अगर मुझे एनालिसिस करना हो तो 2 से 3 घंटे मैं डेली देता हूँ, ये मेरा फेवरेट वर्क कह सकते हैं इसको। उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम आपके इस बार आसान तो नहीं आने वाले हैं। यानी जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे, मुझे नहीं लगता कि इस बार आपके एग्ज़ाम डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड होने वाले हैं। थोड़े से भले 1-2 पेपर आपके ईज़ी हो, बट कुछ पेपर आपके टफ़ हो सकते हैं, ऐसा मानना है। तो आप लोग प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग करना। एंड रही बात इसकी कि अब हमें करना कैसे है, कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो उसकी बात अब हम लोग कर लेते हैं। तो देखो, समय हम लोगों के पास ज़्यादा बचा नहीं है। अगर मैं आज की डेट के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो हम लोग अपने आप को 20 डेज़ दे सकते हैं। तो हम अपने आप को मान के चल रहे हैं कि हमें 20 डेज़ में अपने सारे सेमेस्टर कंप्लीट करना है, पूरा सेमेस्टर कंप्लीट करना है एंड अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। आई नो गाइस, 90% स्टूडेंट जो सीएसजीएमयू के हैं, वो एग्ज़ाम से 15 दिन पहले ही पढ़ते भी हैं वैसे भी। अगर आप लोग ऐसा नहीं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो देखो, करना क्या है? देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, 20 डेज़ का प्लान बना लेना है। 20 डेज़ का प्लान बनाना है एंड उसमें हमें सारी यूनिट्स को नहीं पढ़ना है। इस चीज़ को याद रखना है, सारी यूनिट्स को हमें नहीं पढ़ना है। सब यूनिट्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं देखता हूँ स्टूडेंट को कि मोटी-मोटी बुक्स ले लेते हैं, क्वेश्चन बैंक्स ले लेते हैं, वो एक-एक यूनिट पे ही पूरा का कुछ स्टूडेंट एक-एक यूनिट के सारे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, आंसर पढ़ते रहते हैं, दिमाग उनका पता नहीं कहाँ चला जाता है, फिर मार्क्स कहते हैं कम आते हैं। उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। तो एक आपको 20 डेज़ का आपका प्लान बनाना है। उस प्लान में आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट को कब-कब टारगेट करना है, क्या-क्या गैपिंग आपकी मिल रही है, ये इम्पोर्टेंट है। जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाएँगे, वो आपके एग्ज़ाम शेड्यूल में क्या गैपिंग मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप बनाएँगे। ये नहीं कि पहला पेपर इसका है, तो इसका, दूसरा पेपर इसका है, तो इसका, ऐसा नहीं चलता है, ठीक? थर्ड थिंग हमें ये मेंशन याद दिमाग में रखनी होगी कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, वो हम क्वेश्चन आंसर बेस्ड नहीं पढ़ेंगे, वो हम जो पढ़ेंगे, वो टॉपिक बेस्ड पढ़ेंगे।
हम क्वेश्चन आंसर को डायरेक्ट याद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। क्यों बताऊँगा अभी वो भी। हमें टॉपिक बेस्ड चीज़ों को कवर अप करना है। 4th चीज़ ये है कि जो भी हम पढ़ेंगे वो हम अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। आप इंग्लिश से हो या हिंदी में फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जिस भाषा में आपको आसानी होगी उस भाषा में उन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद आप आंसर में आप चाहे इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में आंसर लिखें, हिंदी मीडियम में तो हिंदी में लिखें। लेकिन समझने के लिए आपको जो समझ में आएगा उसी को टॉपिक समझेंगे, बिकॉज़ ये कोई मैथ साइंस का टॉपिक नहीं है जिसको आप रट लें, इट इज़ अ लॉ। ओके? आपको समझ में आना चाहिए। जब तक आपको लॉ समझ में नहीं आएगा तब तक ये सबसे कठिन है, और जिस दिन लॉ आपको समझ आने लगा उस दिन इससे सरल कुछ नहीं है। ठीक? अब यहाँ पे बात आती है उन स्टूडेंट की जो मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे मैं लिख के तो सब आता हूँ, मेरा सिलेबस भी कई बार कुछ स्टूडेंट कहते हैं, तो वो कुछ स्टूडेंट उनमें से 90% स्टूडेंट है कि 15 दिन पहले पढ़ते हैं एंड उनको लगता है कि एग्जाम पेपर बहुत टफ है, इस बार कॉपी ऐसी चेक हुई ऐसी चेक हुई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो भाई पढ़ते रहते हैं, अपना अच्छी स्टडी करते हैं, उनके साथ भी यही होता है कि उनके मार्क्स कम आ जाते हैं। तो देखो, जब आपके सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, ठीक, ये मैं कोई कोई ऐसे हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ। पूरा 4 से 5 साल से आप लोग देख सकते हैं, पुराने स्टूडेंट जो भी उनको पता है 4-5 साल से मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। खुद भी पढ़ा हूँ इस यूनिवर्सिटी में। जब भी आप रिटन एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक? तो उसमें आपको कितना आता है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपको कितना लिखना है, कैसे लिखना है। जब तक आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में लिखना आपको नहीं पता होगा, तब तक आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। अब आप क्या करते हैं कि यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं भी सर्च करें हाउ टू राइट आंसर, जुडिशरी का, अगर आप जुडिशरी का जो आंसर होगा, आंसर राइटिंग को आप अगर यूनिवर्सिटी में लिख के लाएँगे फिर भी आपको हो सकता है मार्क्स ना मिले। लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी का एक पैटर्न होता है कॉपी चेक करने का। तो आपको उस तरह से सोचना होगा, उस तरह से आपको आंसर फ्रेमिंग करनी होगी। ओके? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आंसर राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक? सेकंड थिंग ये आती है कि हम सिलेबस को पूरा-पूरा कंप्लीट कर लें। कई सारे स्टूडेंट होते हैं कि हम क्या करेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर डालेंगे। तो देखो, हर यूनिट किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी सब्जेक्ट की ले लीजिए, हर यूनिट इम्पोर्टेंट होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, लॉ में कोई सिलेबस नहीं होता है। जब भी आप जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, आपसे कहेंगे अरे यूपी का ये सब, कोई सिलेबस नहीं होता है। लॉ लॉ अपने आप में लॉ है, जितना लॉ पढ़ पाओ उतना कम है, ठीक? कहीं से भी कुछ भी आ जाता है, ठीक? कहीं से भी कनेक्ट होके कुछ भी आ जाता है, ठीक? तो देखो, जब भी कोई आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉन्स्टिट्यूशन का उठा लो या लैंड लॉ का उठा लो, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, उसमें अगर 10 यूनिट दी गई हैं, हाँ, तो देखो, टेक्नीक हमारी, एक ट्रिक हमारी ये कहती है कि हर एक ट्रिक, हर एक टेक्नीक, हर एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो नहीं करी जा सकती। हर सब्जेक्ट की एक अलग ट्रिक एंड टेक्नीक होती है, ठीक? मान लो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में अब हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम 2 यूनिट पढ़ेंगे, 3 यूनिट नहीं पढ़ेंगे, 4 यूनिट पढ़ेंगे, 5 यूनिट नहीं पढ़ेंगे। उसमें हमें सारी यूनिट्स पढ़नी है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ़ उन पे फोकस रखना है, ओके? सेम ऐसे अगर मैं लैंड लॉ की बात कर लूँ या आपके अदर लॉ ऑफ टॉट की बात कर लूँ या पॉलिटिकल साइंस का कोई सब्जेक्ट उठा लूँ, एलएलबी बीएलएलबी 5th सेमेस्टर का, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, उसमें सारी यूनिट्स को हम लोग हटा सकते हैं। उसमें से कुछ यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ़ हमें उनके ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। अब हम ये कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालते हैं, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखो, मैंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड करी थी, ह्यूमन राइट्स का पेपर मैंने एनालिसिस करा था रिसेंटली। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना, किसी भी सेमेस्टर से, एक बार उसको ज़रूर देखना जाके। उसमें मैंने आपको बताया कि आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस कैसे करना होता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करें, नो डाउट अगर मैं इस बार शॉक नहीं हूँ कि आपका जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, हो सकता है उसमें से कोई क्वेश्चन आपका रिपीट ना हो, पूरा नए तरह से पैटर्न इस बार एग्ज़ाम का या टॉपिक रिपीट भी हो, तो हो सकता है एक क्वेश्चन का लेवल जो डिफ़िकल्ट आए, ठीक? इस बार ये चांसेस हैं, ठीक? तो हमें पीवाईक्यू से थोड़ा-सा आइडिया लेना है, प्लस हमें यूनिट्स को ओपन करना है, हमें कंप्लीट एनालिसिस डायरेक्शन पता होनी चाहिए, कैसे हमें जाना है, ठीक? तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो ऑन करनी है। तो मैं अगर जल्द से जल्द रिपीट करूँ, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको सब कुछ, यानी ऐसा नहीं कि बर्डन लेकर, हाँ, एक चीज़ और, हम लोग क्या करते हैं कि नोट्स वगैरह कहीं से भी किसी के भी परचेज़ कर लेते हैं और उनको रटना चालू कर देते हैं कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले पूरा याद कर डालेंगे, लिख डालेंगे। ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं चलता है ना कि आप यूनिवर्सिटी में जाएँगे और कुछ भी कर देंगे, ऐसे नहीं चलता है सर। आपको थोड़ा-सा स तरीके से चीज़ों को करनी है, ठीक? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अब आपको अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, मान लीजिए 9th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट है, अगर आपके 60% मार्क्स नहीं बनने हैं, तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है। आप में से काफ़ी सारे लोग तो जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एलएलबी को जॉइन करेंगे। 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल्स आ गया है, ठीक?
कई सारे प्राइवेट सेक्टर में जाने की कोशिश करेंगे, कई सारी जो हमारी पीएसयू की जॉब निकलती हैं, बैंकिंग सेक्टर में जो जॉब्स निकलती हैं, उसमें 60% मार्क्स रिक्वायरमेंट रहते हैं। तो अभी भी समय है, अपने मार्क्स को हाई बूस्ट करो, 60% एनी हाउ क्रैक करो। अगर आपको सिक्योर फ्यूचर अपना करना है इन लॉ फील्ड में जॉब के अगर आप जॉब की फील्ड तरफ जा रहे हैं, लिटिगेशन में कोई परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तब तो कोई इश्यू नहीं। बट हाँ, फिर भी कोशिश करो 60% मार्क्स गेन करो, 60% एटलीस्ट अपने फाइल में अपने रिकॉर्ड में रखो, ये रखो, काफ़ी हेल्प होगी आगे जाके, याद रखना इस चीज़ को। अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में नहीं आई। अब चलिए बात करते हैं कि इन सब चीज़ों की तैयारी कैसे करनी है। तो देखो, हमारा देखो एक मेरा लॉ मैपिंग का प्रोग्राम चलता है, ये सभी के लिए नहीं होता है। पहली चीज़ तो ये क्लियर कर देता हूँ, ये सभी के लिए नहीं होता है। इस प्रोग्राम में मैं सिर्फ़ आपको इतना बताता हूँ, ध्यान से सुनना, देखो पहले सुन लो फिर बात करते हैं। इस प्रोग्राम में मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यूनिट के वाइज़ बताऊँगा, ठीक? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स बताऊँगा, आपके मॉक पेपर रेडी करता हूँ, आप उन मॉक पेपर को दीजिए, हम उनकी कॉपी चेक करेंगे, देखेंगे कहाँ पे आप आंसर में मिस्टेक कर रहे हैं। देन उसके बाद हम आपको आंसर राइटिंग टिप्स सजेस्ट करेंगे एंड जो भी टेक्निक्स वगैरह होंगे वो आपके साथ शेयर आउट करेंगे। तो ये जो 20 डेज़ का प्लान होने वाला है वो मैं देखो 20 डेज़ का जो प्लान होगा वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे आपको अपलोड कर दूँगा। आप लोग कमेंट करके बताना किस सेमेस्टर का आपको चाहिए। मैंने पोल भी डाला था टेलीग्राम चैनल पे, ठीक? तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। बट कैसे पढ़ना है और क्या-क्या पढ़ना और कितना-कितना पढ़ना है, ठीक? तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर आउट करूँगा एंड मैंने अभी तक कई सारे स्टूडेंट को ट्रेन भी करा है। बहुत सारे स्टूडेंट के मैंने 60% मार्क्स जिनके नहीं थे, जिनके बीपीआरडी वगैरह थी, सब क्लियर करवाई हैं। सो अगर आप करना चाहते हैं प्रिपरेशन, बट प्रिपरेशन का ये मतलब नहीं कि आपने मुझे पे आउट करा एंड मैंने आपको टॉपिक्स बताए एंड आप सुबह उठ के सो के उठे और उसको तैयार कर लिए 1-2 दिन में, ऐसा नहीं है। डेडिकेशन देनी होगी, टाइम देना होगा, सीरियस होना होगा, तब आपके मार्क्स अच्छे से आएँगे। मैं सिर्फ़ आपको बता सकता हूँ, करना एट द एंड में आपको खुद ही से होगा। तो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग उस लिंक से फॉर्म को फिल आउट करें। हमारी जो लॉ मैपिंग का प्रोग्राम होने वाला है सीएसजीएम का, उसको जॉइन करें, 20 डेज़ में हम लोग आपको कंप्लीट प्रिपरेशन ऐसी कराएँगे कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एंड वही-वही चीज़ें पढ़ेंगे जितनी नेसेसरी हैं। अननेसेसरी चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ेंगे जिनकी कोई रिक्वायरमेंट या नीड नहीं है। सो फटाफट से अगर आपको जॉइन करना है तो आप जॉइन कर सकते हैं। आपको मैं कूपन कोड एक्टिवेट कर दूँगा, 50% ऑफ आपको मिल जाएगा, बट वो सिर्फ़ नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए वैलिड रहने वाला है एंड उसके बाद एनरोलमेंट भी क्लोज़ हो जाएँगे, ओके? तो फटाफट से अगर आपको जॉइन करना है तो फटाफट से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट आप लोग इतना ज़रूर मुझे बता दें कि आपको सीएसजेएमयू, एलएलबी, बीएलएलबी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें किस-किस सेमेस्टर में आप लोग हैं, उस सेमेस्टर के मैं 20 डेज़ प्लान रेडी करके आपके साथ शेयर आउट करूँगा। याद रखना, एग्ज़ाम को हल्के में मत लेना, लॉ को हल्के में मत लेना। अगर आपने आज लॉ को हल्के में ले लिया तो याद रखना, जिस दिन लॉ कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन आप समझ नहीं सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स को फेस आउट करना पड़ता है। तो बी सीरियस, एग्ज़ाम को लेके सीरियस हो जाओ, लॉ को लेके सीरियस हो जाओ। अब वो एलएलबी का दौर चला गया है कि आप सिर्फ़ पढ़ के पास होके सफल हो जाते थे, अब वो दौर चला गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।